सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेतः। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी माँ भगवती भगवान शिव से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता दी। घर परिवार में, कुटुंब में देवी देवता वास करते हैं, पितृ वास करते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है तो क्या संकेत है, आज यही वीडियो का माध्यम है। सबसे पहले, जिस घर में देवता पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में एक अलग तरह का माहौल होता है। सुख समृद्धि धन संपदा स्वयं ही उस घर में बिना मांगे वास करती है। इसके साथ ही यह लक्षण होते हैं जब घर में जो है धन थोड़ा सा ही आता है। दुनिया में जो है बहुत सारे आडंबर हम सभी ने बना रखे हैं, परंतु रोटी कपड़ा और मकान सामान्य है। इसके अलावा तो मनुष्य की जोड़ी हुई धीरे धीरे यह सारी चीज़ें हैं जिनकी संतुष्टि जो है जीवन में कभी नहीं होनी है। जितना हो उतना कम है। ऐसे में अगर आपके घर परिवार में थोड़ा सा धन आता है, सभी की रोटी पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण थोड़ा सा कष्ट के बाद हो जाता है, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आपके घर पर वास है। कई लोग होते हैं खूब सारी धन संपत्ति कमाते हैं, लाखों उनकी सैलरी होती है, तब भी हाय तौबा उनके जीवन में चलते रहती है। खर्चा उनका नहीं पूरा होता और उनकी बचत भी नहीं हो पाती। अगर आपके घर पर एक निश्चित सैलरी है, उस पर जो है हर एक व्यक्ति संतुष्टि से जीवन चला रहा है, तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी का आपके घर पर वास है। इसके साथ ही आप घर पर भोजन बनाती हैं, स्वादिष्ट बनता है। यह गुण सभी में नहीं होता, कितने ही लाख कोशिश कर ले परंतु उनसे स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं बनेगा। अगर आपके हाथों में जादू है, आपके घर परिवार वाले आपकी तारीफ करते हैं, आपकी रसोई में अनाज आता है, उसमें निरंतर वृद्धि होती आती है, दूध में वृद्धि हो जाती है, साफ सफाई निश्चित समय पर होती है, घर पर एक कह लीजिए कि स्वाद रहता है खाने में। घर में जो व्यक्ति आता है वह आपके भोजन की तारीफ करता है, तो समझ लीजिए आपकी रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास है। अन्नपूर्णा मतलब माँ पार्वती का, उन्हें ही अवतार बताया जाता है। ऐसे में अगर आपकी रसोई में इस तरह के संकेत हैं तो समझ जाइए माता पार्वती आपके घर परिवार पर वास कर रही हैं। माता पार्वती प्रसन्न है, अन्नपूर्णा प्रसन्न है, तो समझ लीजिए भोले बाबा तो स्वयं प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसके साथ ही आपकी जबान जो कि प्रत्येक व्यक्ति को मीठी नहीं मिलती, आपके घर परिवार में आपके बच्चे, आपके बड़े बूढ़े और हर एक व्यक्ति जो है मृदुभाषी है। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और बहुत मीठी जबान बोलता है। हर परिवार में यह नहीं होता कि वहाँ पर जो है मुख से बहुत प्यारे शब्द निकाले जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है मुख पर जो है सरस्वती का वास होता है। घर परिवार के बहुत अच्छे सदस्य हैं, सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़े हों या बच्चे। आपकी पत्नी आपसे बहुत मीठा बोलती हैं, परिवार के सभी सदस्य मीठा बोलते हैं, जिसके कारण आपके मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस वाणी के कारण ही तो घर पर कलह कलेश होता है, इस वाणी के कारण ही हम सभी को अपना बना सकते हैं। अगर आपके घर परिवार पर सभी लोग जो है मीठी जबान बोलते हैं तो समझ लीजिए माँ सरस्वती का आपके घर परिवार पर वास है। इसके साथ ही आपके घर पर संतान है, लड़का लड़की कोई भी हो वह संतान है, तो समझ लीजिए आपके पितृ और सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं। अगर आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ही कष्ट होता है और उसका निवारण हो जाता है, हारी बीमारी आपके घर परिवार पर आती है, यह तो एक स्वास्थ्य चक्र है जो हमेशा ही होना ही है। अगर यह आता है और हारी बीमारी चली जाती है थोड़ी सी पीड़ा के बाद, तो समझ लीजिए आरोग्य के देवता आप पर काफ़ी प्रसन्न हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर परिवार पर साफ सफाई और हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम से बात करता है, घर पर आने वाले अतिथि आते हैं और खुश होकर घर से बाहर जाते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही है, निरंतर जो है धन धान्य में वृद्धि हो रही है, आपके ऑफिस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल है जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, और आप जहां भी जाते हैं, जिस भी कार्य में जाते हैं, देर से ही सही सफलता मिलती है, तो समझ लीजिए देवी देवता पितृ कहीं ना कहीं आप पर अपनी छाया बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आप कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में निर्णय ले पाते हैं, आपकी बुद्धि सही जगह पर है, आपका स्वास्थ्य सही जगह पर है, तो समझ लीजिए और इससे ज़्यादा जीवन में क्या चाहिए। कई लोग जो हैं इन चीज़ों से अभी भी वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, अपनी कई तरह की उनकी शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, परंतु हमारे घर
परिवार में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, परेशानी आती हैं, ये तो जीवन चक्र है। समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा। बहुत अधिक कष्ट नहीं होता। छोटी सी हमारी परीक्षा भगवान लेने के बाद उसका निवारण कर लेते हैं। तो समझ लीजिए आपने अपने पितरों की, अपने देवी देवताओं के लिए जो पूजा पाठ करते हैं वह जो है सफल हो गई है। आपके मंदिर में, आपकी रसोई में, आपके घर परिवार पर, आपकी पत्नी, आपके बच्चों पर विशेष उनका आशीर्वाद है। वह जो है आपके घर परिवार पर देवता पितृ वास करते हैं। घर पर राम राज्य का निवास है। बड़े बूढ़ों से आपने सुना ही होगा। और राम राज्य कैसे होता है, यही तो छोटे छोटे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि घर में देवी देवता पितृ आपसे प्रसन्न हैं, उनका वास है। इसके साथ ही मंत्र जाप आपके कहीं ना कहीं आप छोटी सी ही पूजा करते हैं। देवी देवता आपके जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं, सगे संबंधियों पर आपका नाम है, आप पर विश्वास करते हैं, तो यही तो संकेत होते हैं जो देवी देवता प्रसन्न होने के होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, परंतु सामान्य तौर पर देखा जाए, व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो यही वो संकेत होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव, जय माता दी।